हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा क्लास 7th का चैप्टर 1 इंटीजर्स। तो ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हो वो सारे टॉपिक्स हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये इंट्रोडक्शन वीडियो आप देखते हो तब एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस आपको करने हैं वो आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि आपको इजी पड़ेंगे। ओके, तो अब आपको क्या दिया है, देखो सबसे पहले इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स होता क्या है, व्हाट इज इंटीजर्स स्टूडेंट्स। जब वो क्लास 6 में था तो क्लास 6 में थोड़ा पढ़ा होगा, तब भी हम और एक लेवल आते हैं कि हमें और इसमें पढ़ना है। ओके, तो अभी इंटीजर्स, व्हाट इज इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो मैंने लिख के रखा, इसका डेफिनेशन क्या होता है। एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी कि इंटीजर जो है वो क्या होता है, तो इंटीजर वो जो होल नंबर होता है उसमें आपका पॉजिटिव नंबर भी आता है, नेगेटिव नंबर भी आता है और जीरो भी आता है। ओके, तो होल नंबर में क्या आता है, तो होल नंबर में 0 1 2 3 ऐसे 1 आते रहते हैं ना। तो ये तो हो गया आपका जीरो, ये क्या है आपका, ये है आपका जीरो। ये जो नंबर है ये क्या है आपका, तो ये है आपका पॉजिटिव नंबर। अब इसके आगे भी क्या होते हैं, कुछ नंबर आते हैं जो नेगेटिव में होते हैं, तो -1 -2 -3 -4। तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर्स। ओके, तो जो नंबर जिसमें ये तीनों कलेक्शन होते हैं, यानी कि अ नंबर कंटेन्स collection of zero, positive number and negative number is known as integers। आप उसको भी इंटीजर बोलते हो। कोई नंबर में जो तीनों आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है, जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर तीनों आए, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। ओके, आप ये डेफिनेशन में लिख सकते हो। इसमें क्या बोला है, इंटीजर क्या है आपका, होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से होता है, तो जीरो से लेकर बस चलते रहता है। तो जितना भी होल नंबर है हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स ही। इंटीजर्स नहीं आता है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आ जाता है आपका, तो नेगेटिव नंबर एक्स्ट्रा आ जाता है। ओके, तो इतना समझ में आया आप लोगों को। अब आगे क्या बोला है, इट डज नॉट हैव एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट। अब जो ये इंटीजर्स है उसमें कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं आता है और डेसिमल नंबर नहीं आता है। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, वो नंबर जिसे हम अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि हाफ हो गया, ठीक है, 3/4 हो गया। इसे हम किस में लिखते हैं, तो ये सब हम अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो अपॉन के फॉर्म में हम लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शनल है वो इंटीजर्स में नहीं आता है। और क्या नहीं आता है, तो डेसिमल पार्ट, यानी कि सपोज आपको लिखा हुआ है 0.5 0.2 7.6, सर जो डेसिमल में नंबर दिया है वो भी इंटीजर्स में नहीं आता है। तो इंटीजर्स मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इंटीजर्स नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आता है और नेगेटिव नंबर भी आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। पर उसमें जो फ्रैक्शनल और ये जो डेसिमल पार्ट है वो उसमें नहीं आता। ओके, तो फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर्स में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। नंबर तो इन्फिनिटी है, वो तो चलते रहेगा, तो सो ऑन। ओके, फिर नेगेटिव नंबर्स, अब सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स। अब नेगेटिव इंटीजर्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, तो -1 -2 -3 -4 सो ऑन, वो भी चलता रहेगा, पर साइन सब में कौन सी लगेगी, माइनस की ही लगेगी। जीरो, जीरो क्या है, तो जीरो जीरो आपको ऑलरेडी पता है। अब इस जीरो के बारे में कुछ लिखा गया, क्या लिखा है, विच इज नेदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। अब ये जो जीरो है ये ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, सिंपल जीरो होता है। और जो जीरो है वो भी इंटीजर्स में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये ना ही पॉजिटिव रहता है और ना ही नेगेटिव रहता है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया कि इंटीजर्स क्या होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स प्लॉटिंग ऑन नंबर लाइन। अब इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं, हम नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं। तो ओके, तो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है होता है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब बीच में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, बीच में आता है आपका जीरो। अब ये जो आपका कौन सा साइड है, ये आपका राइट साइड है, और ये कौन सा साइड स्टूडेंट्स, तो ये है आपका लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में पूरे कौन से नंबर्स आएंगे, तो राइट साइड में पूरा आएगा आपका पॉजिटिव नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नंबर्स। और जो आपका लेफ्ट साइड है यहाँ पे कौन से नंबर्स आएंगे, तो नेगेटिव नंबर्स। तो इसका मतलब जीरो है, जीरो के बाद क्या आएगा आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1। अगर यहाँ पे जीरो के बाद 1 है ना, तो भी जीरो के बाद क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे -1 -2 से नहीं लिख सकते,
0 के बाद 1 आ रहा है तो 0 के भी बाद क्या होगा, 1 ही होगा। अब 1 के बाद क्या 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे -1 के बाद क्या होगा, -2 होगा। ओके, तो -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन चलते रहेगा। अब अपने सपोज एक क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको क्या प्लॉट करना है, तो प्लॉट -5 ऑन नंबर लाइन। ओके, ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो आप क्या करोगे, -5 पे प्लॉट करोगे। अब -5 कौन सा नेगेटिव नंबर है, अब नेगेटिव नंबर कौन सा साइड से होता है स्टूडेंट, तो लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड क्या है आपका, इस तरफ है, यानी क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे करके इसको ऐसे प्लॉट कर दोगे। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको डायरेक्ट यहीं पे ध्यान जाएगा, तो मतलब आपने क्या किया, नंबर लाइन पे नंबर प्लॉट कर दिया। ओके, अगर आपने कुछ बोला है, सपोज सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को बोला है प्लॉट नंबर, प्लॉट 8 ऑन नंबर लाइन, तो हम क्या करेंगे, इसे भी प्लॉट करेंगे। तो सिंपल पहले क्या करोगे, आप नंबर लाइन बनाओगे। अभी देखो ये जो पॉजिटिव नंबर का है, ओके, प्लस का नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव नंबर ज्यादा चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, यहाँ पे कम लिखोगे चलेगा, क्यों, क्योंकि हमें कौन सा नंबर चाहिए, पॉजिटिव नंबर की जरूरत है, नेगेटिव नंबर कम लिखोगे तो चलेगा। यहाँ पे लिखने का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और सो लिख सकते हो। ठीक है, अपने को क्या प्लॉट करना है, ए, तो ये देखो कहाँ पे है, पॉजिटिव नंबर है, कौन सा साइड आता है पॉजिटिव नंबर, तो राइट साइड। तो यहाँ पे आपका है दिख रहा है 8, तो आप इसे क्या कर दो, इसे प्लॉट कर दोगे। तो स्टूडेंट्स होप आपको सेकंड टॉपिक समझ में आया होगा। सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, इंटीजर्स प्लॉटिंग ऑन नंबर लाइन। इसमें हमने देखा कि नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे अभी। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ साइंस। ओके, हम इसमें साइंस से कंसेप्ट पढ़ेंगे, पर किसमें, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में। इसमें दो कंसेप्ट ऑफ साइंस होता है, एक होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी देखो आपको पहला क्या दिया है, प्लस और प्लस, ये तो मैं ऐसे ही लिखा है प्लस प्लस कैजुअली, आपको ये साइन लिखना है ब्रैकेट वाला। अभी दो नंबर है, दोनों नंबर क्या रहेगा, देखो पॉजिटिव नंबर रहता है, उसमें हम जो पॉजिटिव नंबर रहता है उसे हम कौन सा नंबर बोलेंगे, तो पॉजिटिव नंबर को ही हम प्लस का नंबर बोलते हैं, और जो नेगेटिव नंबर है उसे हम कौन सा नंबर बोलेंगे, तो नेगेटिव नंबर को ही हम कौन सा नंबर बोलेंगे, तो माइनस का नंबर बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान दो कि अब दो नंबर प्लस का है। ओके, जब दो नंबर प्लस का रहेगा तो आपका आंसर किसमें आएगा स्टूडेंट्स, तो प्लस में ही आंसर आएगा। किसमें आंसर आएगा, तो प्लस में ही आंसर आएगा। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर दो नंबर आपका प्लस में है आपका आंसर भी किसमें आएगा, प्लस में। सिंपल, अभी देखो अब सपोज 2 + 2 कर रहे हो आप, तो ये नंबर कौन सा है, प्लस का है, और ये नंबर भी कौन सा है, प्लस का है। तो 2 + 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 4 आएगा, और ये क्या है आपका, तो पॉजिटिव में ही ना, प्लस में ही है, तो आपका आंसर किसमें आया, प्लस में आया। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको पहला समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एग्जांपल ले सकते हो बॉय और गर्ल का। आपको चाहिए प्लस को मान लो, प्लस को बॉयज मान लो, और जो गर्ल्स है और जो माइनस को गर्ल्स समझ लो। ठीक है, या आप इसको मतलब समझ लो। अब प्लस प्लस दोनों ही लड़के हैं, अगर हम लड़के और लड़के को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर किसमें आएगा, लड़कों में ही आंसर आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास दो लड़का है, यहाँ पे भी दो लड़के हैं, अगर दो लड़के लड़के को मैं जोड़ूंगी तो मेरा आंसर कितना, 4 लड़के हो जाएंगे ना, दो लड़के दो लड़के कितने लड़के हो जाएंगे, 4। और क्या लड़के होंगे ना, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, लड़के, यानी कि साइन कौन सी आएगी, प्लस। इसलिए हम कोई भी दो नंबर को प्लस करते हैं, दोनों प्लस का नंबर है और उनको हम प्लस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, प्लस में ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है हमारा, माइनस माइनस, यानी कि दोनों अब क्या है, लड़की लड़की है। अगर हम माइनस और माइनस, अभी देखो स्टूडेंट्स, सपोज माइनस का 3 है प्लस सपोज माइनस का 5 है, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप देखो स्टूडेंट्स, माइनस की कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं। ओके, माइनस की 3 लड़कियां हैं, 1 2 3, और माइनस की कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको बताना है, देखो अगर हम लड़की लड़की को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर किसमें आएगा, लड़कियां में ही आएंगे ना। अगर 3 लड़की और 5 लड़की को मैं जोड़ती हूँ तो आंसर कितना होगा, 8 आएगा। कितना आंसर आएगा मेरा, 8। लेकिन दोनों क्या थी, लड़की थी, ये भी लड़की वो भी लड़की, तो मेरा आंसर किस में आएगा, लड़की में आएगा। इसका मतलब इसमें आप साइन कौन सी लगाओगे, माइनस की। ओके स्टूडेंट्स, तो सब्ट्रैक्शन में ऐसा आपको देखना है कि कौन सा नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगर माइनस की 3 लड़की है और माइनस की 5 लड़की है, तो दोनों को जोड़ोगे ना, लड़की लड़की को तो आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8। और दोनों ही लड़कियां हैं तो साइन भी क्या आएगी आपकी, माइनस ही आएगी, लड़की में ही आंसर आएगा। ओके, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। 3 माइनस का साइन है, 5 माइनस का साइन है, साइन साइन सेम है,
इसे काउंट करके हम लिख सकते हैं, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 पर सब साइन कौन सी थी, माइनस की थी, तो आप माइनस का साइन कैसे लगा सकते हो। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। इसका मतलब अगर मैं माइनस और माइनस को प्लस करूंगी तो मेरा आंसर किस में आएगा स्टूडेंट्स, तो मेरा आंसर माइनस में ही आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लस माइनस। अब समझो कि प्लस का नंबर ज्यादा है और माइनस का नंबर कम है, ये समझो, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, अब सपोज मेरे पास 8 है, मतलब प्लस का 8 है, इसको मुझे प्लस करना है सपोज -3 से, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है। अब सपोज पहले से प्लस का नंबर ज्यादा समझ लो, पहले प्लस का साइन है ना, समझ लो प्लस का नंबर ज्यादा है। अब ये जो 8 है, 8 आपका कितना, देखो 8 कौन सा आपका प्लस का है, यानी कि क्या है आपका बॉयज है, और -3 क्या है गर्ल्स। अगर हम अब हम लड़के और लड़कियां को जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 5 बचेगा। पर साइन कौन सी लगेगी, अब लड़के ज्यादा है लड़कियां ज्यादा है, लड़के ज्यादा है तो हम साइन कौन सा लगा देंगे, लड़कों, सॉरी, यानी कि आंसर किस में रहेगा, प्लस में आएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 8 कितना है आपका, प्लस का 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 आपका माइनस का है, 1 2 3, दोनों को हम जोड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन हो गया, तो हम क्या करेंगे, पैर बना के कट करेंगे। तो इसको कट करो, इसे कट करो, इसे कट करो, तो आपको क्या बचेगा, 5 बचेगा, और साइन कौन सी है, प्लस की, तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो, +5। प्लस साइन नहीं लगाओगे तो भी चलता है, प्लस लगाओगे तो भी चलता है, ओके। तो अब आपको समझ में आया। इसका मतलब अगर प्लस का नंबर ज्यादा है, इसमें हम देखते हैं किसका नंबर ज्यादा है, प्लस माइनस करोगे पर जिसका नंबर ज्यादा रहेगा उसी की साइन आएगी। अभी कैसे, आपने इसको दोनों अलग अलग साइन था, आपने माइनस कर दिया, 8 - 3 5, पर इसमें साइन किसकी ज्यादा है, 8 का साइन ज्यादा है, इसलिए आप साइन कौन सा लगाओगे, 8 का। 8 में साइन कौन सा, प्लस का, इसमें साइन कौन सा लगाओगे, प्लस का, ओके। अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, अगर ये नंबर ग्रेटर है, जो प्लस का नंबर ग्रेटर है, तो आंसर किस में आएगा आपका, प्लस में आएगा, ओके। इसमें अगर माइनस का नंबर ज्यादा हुआ तो माइनस में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। अब हम ये लेते हैं नेक्स्ट वाला। तो अब नेक्स्ट हमें क्या दिया, देखो फ्रेंड्स, माइनस प्लस होता है, हम माइनस के नंबर को प्लस के साथ प्लस करना है। सपोज हमारे पास है माइनस का 5 और सपोज प्लस का है हमारे पास 2, तो इसका आंसर क्या होगा। अभी देखो 5 लड़की है, कितनी लड़की हैं, 5 लड़की और 2 लड़के हैं, तो लड़के लड़की को हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते तो हम क्या करेंगे, माइनस मतलब घटाएंगे। तो एक लड़का और एक लड़की गई, एक लड़का और एक लड़की गई, ओके। तो कितनी कितनी बची, 3, तो क्या बची, लड़की बची ना, यानी कि हमारा साइन कौन सा आएगा, लड़की का साइन आएगा। समझ में आया। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। कितना 5 है, माइनस का 5 कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5, और प्लस का कितना है, 2 है। तो 1 2 दोनों साइन क्या आपका अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, पैर में कट कर दोगे, तब आंसर क्या आएगा, 1 2 3, सॉरी मैंने साइन ज्यादा ले लिया, तब आंसर कितना आएगा, 3 लिखे, पर साइन कौन सी बच गई, माइनस का, आंसर क्या आएगा, माइनस का। तो अगर इसमें सपोज माइनस का नंबर बड़ा है, यानी कि माइनस का नंबर क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब इसमें आंसर किसका आएगा, माइनस का आएगा, ओके स्टूडेंट्स। होप आपको समझ में आया। लेकिन अगर सपोज अगर ये स्मॉलर रहता, ये बड़ा रहता, तो आंसर किसमें आता, प्लस में आता, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये समझ में आया, ये कौन सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ साइन का एडिशन सब्ट्रैक्शन में। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में कैसा होता है, तो देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये देख लिया कंसेप्ट ऑफ साइन। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। अब इसमें आपको बॉयज गर्ल्स देखना है, बॉयज गर्ल किसमें देखना है आपको, तो ये आपको इसमें बॉयज गर्ल्स देखना है, ओके। खाली ये जो बॉयज गर्ल्स का कंसेप्ट है आपको कंसेप्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना है, आपको मल्टीप्लिकेशन में नहीं देखना है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज होती है, यहाँ पे ध्यान दो। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, साइन चेंज होती है। तो सिंपल, जब दोनों सेम साइन रहेगा तो आपका आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा, ओके। अगर दोनों साइन सेम है, प्लस प्लस है, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। माइनस माइनस है, दोनों सेम साइन है, तब आंसर किसमें आएगा, प्लस में ही आएगा। और अलग अलग साइन रहेगा तब आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो प्लस प्लस दोनों सेम साइन है, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में ही आएगा। वही अभी दोनों हम एग्जांपल लिखते हैं। अभी मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो दोनों प्लस का नंबर है ना, तो प्लस का, दोनों प्लस का नंबर रहेगा, तो आंसर भी किसमें आएगा, प्लस में ही आएगा, ओके। अब ये एग्जांपल देखो, सपोज एक माइनस का 3 है इंटू माइनस का 6 है, तो 3 6 जा 18, और मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, साइन चेंज होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो इसमें आप आंसर क्या आएगा, प्लस का, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है आपका, प्लस माइनस दोनों अलग अलग साइन है,
जब दोनों अलग अलग साइन होता है तो हम क्या करते हैं, उसका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। सेम इसमें भी दोनों अलग अलग साइन है, एक माइनस और एक प्लस है, तो प्लस है तो इसमें भी आंसर किस में आएगा, तो माइनस में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2 into -4, तो 2 4 8 आएगा, ये तो आपको पता है। पर मल्टीप्लाई तो साइन क्या होगा, चेंज, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, सपोज माइनस का 4 है इंटू 5 है। अब इधर माइनस का इधर प्लस का, तो 4 5 20, पर साइन कौन सी आएगी, एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस की साइन आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारा कंसेप्ट ऑफ साइन था। अगर आप इसका अच्छे से समझ जाओगे तो आप जो चैप्टर में जो आप सम्स करोगे वो आपको इजी पड़ेगा। ओके, ज्यादा बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, पर आप ये चीज समझ गए तो आपके लिए चैप्टर एकदम इजी है। तब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन प्रॉपर्टीज। ओके, एडिशन में जो हमने कंसेप्ट ऑफ प्लस साइन के, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है। उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो एडिशन प्रॉपर्टीज है। इसमें भी एडिशन प्रॉपर्टीज के अंदर 3 प्रॉपर्टी है आपको। तो पहला हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो, अगर देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ आइडेंटिटी दी है। इसमें क्या आइडेंटिटी आपको दी है कि अगर मैं ए को बी के साथ प्लस करती हूँ और अगर मैं बी को एक साथ प्लस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सिंपल, अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 लेती हूँ ए के बदले और प्लस करती हूँ 4 से, बी को मैंने 4 लिया, अभी इसी का मैं उल्टा कर दूंगी, यानी 4 + 2 कर दूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो सेम आएगा। तो 2 + 4 6 हो जाएगा, और इधर भी 2 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये जो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये तो ऐसे होता है। अब ये जो आपको किसमें हेल्प करेगा, आपको ये जो चैप्टर है इसमें ये सब जो प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, वो आपको इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प करेंगे। सपोज सब इसके बारे में कोई क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया, अब कुछ क्वेश्चन दिया -3 प्लस डैश इक्वल्स टू -6 प्लस डैश। ओके, तो देखो इसमें क्या है, इसको हम क्या लेंगे, ए लेंगे, इसे हम क्या लेंगे, बी, इसे हम क्या लेंगे, बी लेंगे, और इसे हम क्या लेंगे, ए। तो हमारे पास इधर ए है, इधर हमारे पास बी भी है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, तो हम इसी को हम यहाँ लिख देंगे -6, यहाँ पे लिख देंगे। सेम जो ए है इसको हम यहाँ लिख देंगे -3। तो ऐसे हमें क्या करना होगा, ऐसे हमें फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना होगा। अगर ये तो चलो पॉजिटिव नंबर है, अगर आप नेगेटिव नंबर में भी लेते तो सेम आपका वैसे ही आंसर आएगा। कैसे आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ एक और नेगेटिव नंबर का। सपोज आपको दिया है -5 और उसको आपको प्लस करना है 6 के साथ। ओके, और इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा, अगर मैं 6 को प्लस करूंगी -5 के साथ तो उसके बराबर रहेगा। तो देखो, अब -5 है प्लस 6, यानी कि 5 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं, तो हम जोड़ तो नहीं सकते, तो हम माइनस करेंगे। तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। पर लड़कियां ज्यादा है, लड़के ज्यादा है, लड़के ज्यादा है, मतलब नंबर 6 आपका बड़ा है, और नंबर 6 में साइन कौन सी है, प्लस की, तो आपका साइन कौन सा आएगा, प्लस का। सेम यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, तो ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आप दोनों में कर सकते हो। तो होप आपको ये आपको समझ में आएगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेकंड यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। अब ये आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये क्या होता है, तो देखो स्टूडेंट्स, इसका मैंने आइडेंटिटी लिखा हुआ है। क्या होता है कि आपका 3 नंबर है, यहाँ पे भी आपका 3 नंबर है, ठीक है, ABC। अगर आप यहाँ पे पहले लास्ट के 2 नंबर को प्लस करते हो, फिर ए के साथ प्लस करोगे, तो आपका आंसर सेम आएगा। किसके बराबर आएगा, तो इसमें अगर आप पहले 2 नंबर को प्लस करोगे, फिर लास्ट के तीसरे नंबर से प्लस करोगे, तो उससे आपका आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे मैंने लिया 2 प्लस यहाँ पे मैंने लिया 4 प्लस यहाँ पे मैंने ले लिया 3। ओके, यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2 + 4 और यहाँ पे मैंने ले लिया 3। तो पहले मैं क्या करूंगी, ये ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करूंगी। तो 2 का 2 ही रहेगा, प्लस 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9। सेम यहाँ पे भी पहले मैं इसके अंदर का सॉल्व करूंगी, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 कर दूंगी, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 9। इसमें आंसर क्या आ गया आपका, सेम आ गया। ओके, तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है। आपको इसमें ये भी जो किसके लिए यूज होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आपका आ सकता है। आपको आइडेंटिटी पूछ सकता है, क्या कुछ लोग ये क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा, आपको पूछा रहेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी है ये, तो आप कैसे लिख सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो होप आपको ये सेकंड वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है रिपीटेटिव एडिशन। अभी रिपीटेड एडिशन क्या होता है, सपोज सेम नंबर इसमें लेते हैं, ठीक है, जो रिपीटेड एडिशन है हम सेम नंबर, एक ही नंबर क्या होता है बाबा, रिपीट होता है। अगर मैंने नंबर लिया सपोज 2, अभी 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ऐसा आपका नंबर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है।
तो अगर मैं इसको प्लस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 2 2 + 2 4 + 2 8 + 2 6 + 2 8 + 2 10, यानी मेरा आंसर क्या आएगा 10। हमें बहुत ही प्लस करना पड़ रहा है तो इसमें हम सिंपल भी कर सकते हो। देखो आपका इसमें नंबर क्या है 2 है, अभी कितनी बार रिपीट हुआ है तो 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ था, इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर सकते हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, तो ये आपका रिपीटेड एडिशन। इसमें जो भी नंबर कितने बार भी अगर रिपीट हुआ है तो पहले देखने का वो नंबर कौन सा है, वो नंबर लिखने का, अब कितनी बार वो रिपीट हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देने का, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। आपको पूरा 2 + 2 + 2 + 2 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये तो था हमारा एडिशन प्रॉपर्टी। अब इसी के ऊपर से हमारा कुछ मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ प्रॉपर्टी है, तब हम वो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको ये दो प्रॉपर्टी सेम होती है, एक आपका तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम अभी देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। हमने एडिशन प्रॉपर्टी देख लिया, अब हम देखेंगे हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। सेम जैसा आपने एडिशन प्रॉपर्टी में देखा, जो दो आपका ये जो था प्रॉपर्टी वो इसमें भी सेम है, ठीक है, उसमें बस प्लस का था, इसमें कौन सा कंसेप्ट है माइनस मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है। तो स्टूडेंट्स अब इससे पहला क्या है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और उसी दो नंबर को उल्टा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा सेम आएगा। अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसका उल्टा मैं b को a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स तो सेम आएगा। तो देखो अब सपोज मैंने 2 लिया, 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 4 से, अब इसी का उल्टा मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा 2 4 8 हो जाएगा और 1 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके, तो सेम जैसा मैंने आपको कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी का पहले मैं आपको जो फिंगर ब्लैंक्स का बताया था, वैसे ये सब जो आइडेंटिटी है वो आपको फिंगर ब्लैंक्स में ही काम आएंगी। और ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको ऐसा दे दिया जाएगा या फिर बोलेंगे कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दो, तो आप इसे भी दे सकते हो। ओके, तो इजी है। तो होप स्टूडेंट्स आपको फिर समझ में आया। दूसरा कि एस्टेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी सेम जैसा हमने एडिशन में किया था इसमें सेम वैसा ही है। अब इसमें क्या बोला है कि अगर आप लास्ट के दो नंबर को मल्टीप्लाई करो उसके बाद पहले को मल्टीप्लाई करो तो बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा तो उसी के उल्टा, मतलब कि पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करो फिर तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसी के क्या आएगा तो बराबर आएगा। देखो सिंपल क्या करोगे, मैंने नंबर लिया 2 × 3 × 4, ओके, और यहाँ मैंने नंबर लिया वही 2 × 3 × 4 और इसमें हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं तो सब इसमें क्या करने का पहले लास्ट के दो को मल्टीप्लाई करने का, 2 का 2 ही रहेगा, 3 4 12 हो जाएगा, अब 2 12 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 24 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी 2 3 6 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 लिखोगे और 6 4 कितना हो जाएगा 24। तो इसमें आपका आंसर क्या आया स्टूडेंट तो सेम आया। इसका मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी है तो ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें जो हमारा तीसरा कौन सा प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें हम क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पे ये दिया है, अब एक ब्रैकेट में b + c आपको दिया है, तो ये जो है ये ब्रैकेट का मतलब देखो ब्रैकेट और जो वेरिएबल है उसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब साइन कौन सी होती है बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है। ओके, अब जो मल्टीप्लाई इसका मतलब आपको ये a को जो है b से भी मल्टीप्लाई करना है और ये a को आपको c से भी मल्टीप्लाई करना है। दोनों आपका सेम है, खाली इसमें प्लस की साइन है और इसमें माइनस की साइन है। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 2 3 × 4, तो मैं क्या करूंगी ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 को 4 से भी मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 × 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस का साइन लगा देते हैं, और 2 × 4 हो जाएगा। ओके, तो यही किसका एग्जांपल है आपका तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। सेम माइनस में भी वही रहेगा। अगर मैं नंबर लिया 2 3 - 4, तो 2 को मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर -2 को मैं फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो इसी मेथड मतलब कि जो नंबर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उस नंबर को हम ब्रैकेट के अंदर में जितना भी नंबर है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं तो इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है तो जीरो का। अब जीरो में एडिशन प्रॉपर्टी भी होता है और मल्टीप्लिकेशन दोनों प्रॉपर्टी उसमें आता है। ओके, तो हम देखते हैं कि उसमें कौन सा प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो में पहला प्रॉपर्टी क्या है आपका तो एडिटिव आइडेंटिटी। अभी एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलता है कि अगर हम a को 0 से प्लस करते हैं और 0 को a से प्लस करेंगे, इसको उल्टा ही प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा a ही आएगा। ओके, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। सपोज अगर मैंने 2 को 0 से प्लस किया तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स तो मेरा आंसर 2 ही आएगा। वही अगर मैंने यहाँ पे 0 को 2 से प्लस किया तो ये मेरा आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा ना। इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलता है कि आप कोई भी नंबर को 0 से प्लस करो या फिर 0 को उसी नंबर से प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा
वही नंबर आएगा। ओके, तो ये आप कौन सा आइडेंटिटी बोलते हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसमें रूल किसका होता है, तो जीरो का रूल होता है। सेकंड क्या बोला है, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। अब इसमें भी सेम, इसमें मल्टीप्लाई एडिशन था, इसमें मल्टीप्लाई था। अब इसमें क्या बोला है कि आप कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो या फिर जीरो को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। सिंपल, अगर मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ या फिर अगर मैं 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 0 से 0 आएगा, 0 2 जब कितना आएगा हमारा 0 आएगा। इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेशन बाय 0 भी हमें क्या बोलता है कि अगर हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें या 0 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्या है, डिविजन बाय 0, यानी कि हम 0 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखो स्टूडेंट्स, पहला क्या है, a डिवाइड बाय 0। अगर मैं a को, यानी कि देखो एक अगर मैं डिवाइड करती हूँ 0 से, नीचे क्या आ गया आपका 0 आ गया। 0 कभी भी नीचे नहीं आता है, अगर वो आ रहा है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब इसका आंसर नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। सब समझ में स्टूडेंट्स। तो अगर नीचे 0 है तो जो आपका जो p अपॉन, ये होता है p अपॉन q फॉर्म। जो भी हम फ्रैक्शन में लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, p अपॉन q फॉर्म। जो आपका q रहता है वो हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 रहता है। जो q है, नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा वो जीरो नहीं होता है। अगर वो जीरो है इसका मतलब वो क्या है, नॉट डिफाइन, यानी कि उसका आंसर नहीं निकल सकता। ओके, तो ये नहीं नॉट डिफाइन हो गया। नेक्स्ट, लेकिन अगर इसका उल्टा, अगर 0 अपॉन a है तो हम इसका निकाल सकते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने 0 अपॉन 2, तो अगर मैं 0 को 2 से डिवाइड करता आंसर क्या आएगा, 0 2 0 जा 0, यानी वही आंसर आने वाला है। तो यानी कि इसे हम बोल सकते हैं हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको ये डिवीजन बाय 0 समझ में आया। अगर आप कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आप 0 से कोई नंबर से डिवाइड 0 को कोई नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ओके, अब ये तो हो गया हमारा इसका प्रॉपर्टीज ऑफ 0 का। अब हमारा एक और प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें किसका रूल होता है, तो 1 का रूल होता है। अब इसमें ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये आइडेंटिटी क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। सिंपल, अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। तो वही ये प्रॉपर्टी बोलता है। जरूरी नहीं कि आप, मैंने सिर्फ पॉजिटिव सुनचा है, नेगेटिव का भी वही एग्जाम्पल होगा। अगर सपोज मैंने -5 लिया, अगर मैंने -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया या फिर अगर मैं 1 को -5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, -5 ही आएगा। ओके, तो इसी जो हमारा जितने भी सारे टॉपिक्स हमने क्या कर लिए, रिकवर कर लिए। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद आप कोई भी सम्स करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।